एक समय की बात है, तपस्या में लीन सरभंग के पास एक विमान आता है और सरभंग उस विमान को देखकर पूछते हैं, हे दूतों, यह दिव्य विमान किसके लिए है? तभी दूत कहते हैं कि हम ब्रह्मदेव की आज्ञा से आपको लेने के लिए आए हैं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपके पास इतना पुण्य अर्जित हो गया है कि आप इंद्र बनने के योग्य हो। ब्रह्मदेव आपको इंद्र बनाने के लिए यह विमान भेजी है, कृपया करके आप इस विमान में बैठिए। सरभंग ने जैसे ही सुना वह उस विमान पर बैठ गए। तभी उनके पास एक अन्य ऋषि आता है और कहता है कि हे सरभंग जी, आप कहाँ पर जा रहे हो? तभी सरभंग जी कहते हैं कि मैं अपने पुण्य के बल से इंद्रदेव बनने जा रहा हूँ। तभी ऋषिवर कहते हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं और आपकी कुटिया के सामने कोई आने वाला है। तभी सरभंग कहते हैं कि भला ऐसा कौन आने वाला है? तभी ऋषिवर कहते हैं कि आपकी कुटिया के सामने श्री राम लक्ष्मण आने वाले हैं। यह बात सुनकर सरभंग उस विमान से उतर जाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, आप इस विमान को लेकर जाइए, क्योंकि मुझे न ही इंद्र पद चाहिए न ही कोई अन्य सुख। अब तो मैं श्री राम के दर्शन ही करूंगा। इतना कहते ही विमान वहां से चला जाता है और प्रतिदिन सरभंग श्री राम की निहारते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। एक दिन ऐसा आ जाता है कि श्री राम वहां पर आते हैं। श्री राम को देखकर सरभंग जी बहुत ही कुछ प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आंखों से प्रेम में भक्ति के आंसू निकलने लगते हैं। परंतु सरभंग जी ने श्री राम को अपने सामने खड़ा कर दिया और आस-पास से लकड़ी इकट्ठा करने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने पूछा, हे भगवान, यह ऋषिवर क्या कर रहा है? तभी श्री राम कहते हैं कि जैसे तुम खड़े हो वैसे मैं भी खड़ा हूँ, देखते जाओ ऋषि क्या करते हैं। तभी ऋषिवर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने यह अपने लिए चिता बनाई है, क्योंकि मैं अपने जीवन के समस्त पुण्य को आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसके बाद सरभंग जी अपने योग बल से अपने शरीर को स्वाह कर देते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। श्री राम जी उनके इस त्याग और निष्कपट भक्ति को देखकर उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने श्री धाम वैकुंठ में स्थान दे देते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, तुमने अपने पुण्य को मुझे समर्पित कर मेरे ऊपर बहुत अधिक ऋण चढ़ा दिया है, इसलिए तुम सदा सदा के लिए मेरे धाम में ही निवास करोगे। कहा जाता है कि भगवान को यदि कोई भी चीज हम अर्पित करते हैं तो वह कई गुना फल प्रदान करती है। यदि सरभंग जी इंद्र बन जाते तो उनके पुण्य नष्ट होते ही वे पुनः धरती पर आ जाते और पुनः जन्म देते। परंतु जब कोई पुण्य हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उस पुण्य का हमें अनंत फल देता है और सदा सदा के लिए अपने धाम में स्थान देता है, जहाँ पर हम भगवान के समक्ष रहकर उनके साथ हमेशा रहते हैं और उनके श्री चरण कमलों को निहारते रहते आनंद की अनुभूति करते रहते हैं।
यही वह कारण है कि सरभंग जी ने विमान को वापस लौटा दिया और अपने सभी पुण्य कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने जीवन में जो कोई भी पुण्य अर्जित करो उसे भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि भगवान ही आपके पुण्यों का सच्चा अधिकारी होता है। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।